ग्यारहवीं शरीफ के इस महीने में हम और आपको सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करना चाहिए। हमारे इलाके के अंदर जानते हो माहौल क्या पाया जाता है, हमारे इलाके में ये पाया जाता है कि जब 11वीं शरीफ का दिन होगा, यानी आने वाली 4 अक्टूबर की जैसी ही तारीख होगी, सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में हमारे इलाके में हर कोई मुर्गा खरीदने पर आमादा होगा। कोई देसी मुर्गा खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है। और मुसलमानों से पूछा जाता है, मेरी कौम के लोगों 11वीं के नाम पर तुम सरकार गौसे आजम के लिए तुम अपने घर पर मुर्गा क्यों लेकर जाते हो? तो जानते हो मुसलमान कहता है निसार अहमद निसावे, हम 11वीं का फातिहा गौसे आजम की न्याज मुर्गा पर इसलिए दिलाते हैं क्योंकि सरकार गौसे आजम को जिंदगी में मुर्गा बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए हम अल्लाह की रजा के नाम पर अगर किसी मुर्गे को ज़बा करते हैं फिर गौसे आजम की नाज फातिहा दिलाते हैं। मेरी कौम के लोगों में तुम्हें अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। और रब्बे हबड़ी उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हजरत मुहतरम आज हम इस जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर मुहिब गिरामी वकार, नकीब आज़म हिंदुस्तान, नब्बाज़ कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा शरीफुल हक सुबहानी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मोहम्मद अनवार साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा कारी फैज़ान अली अशरफी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। मेरे बहुत करीबी दोस्त शहंशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा जनाब साहिब चिश्ती साहब मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। आज आपके दियारे मोहब्बत में मुहिब गिरामी मुश्ताक भाई की दावत पर लब्बैक कहकर आज हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ी देर समात करेंगे तो मैं थोड़ी देर सुनाने की कोशिश करूंगा। सुनेंगे आप हजरात? सुनेंगे? निवास के तमामी खुश अकीदा मुसलमानों को मैं जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 1500 साला जश्न विलादत की दिल की अता गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ। जिन नौजवानों ने, जिन बच्चों ने, जिन ज़ईफ़ों ने मिलकर आज के इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, अल्लाह उनके घर में बरकत और रहमत का नुज़ूल फरमाए, उन पर खुसूसी फजल फरमाए, करम फरमाए। निवास के तमामी मुसलमानों में आपस में इत्तफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम आपने मुझसे पेशतर खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला से एक उम्दा बयान समात किया। थोड़ी देर आप मुझे भी समात कर लें। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हमरा अपनी और सारी कायनात की मरकज़े अकीदत
हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पर अनवार में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जब नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए ना, तो अपने आका पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में दुरूद पढ़ा करो, इसलिए कि आज नाम मोहम्मद पर भी कुछ लोगों को एतराज़ होने लगा है। पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुछ लोगों को एतराज़ हो चुका है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब नाम मोहम्मद पर उंगलियां उठने लगे तो कौम मुस्लिम को किसी प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान अपने आका का मीलाद करे, मुसलमान अपने आका के नाम का विर्द करे, आई लव मोहम्मद कहना है तो ए मुसलमानों पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को सीने में बसाकर नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का विर्द करो। हकीकत में मुसलमानों, जब मुसलमान अपने आका से सच्ची मोहब्बत करता है तो सोने से पहले नबी पर दुरूद पढ़ता है, जो सो के उठता है तो नबी पर दुरूद पढ़ता है, चलता है तो नबी पर दुरूद पढ़ता है, बैठता है तो नबी पर दुरूद पढ़ता है। और दुनिया के लोगों को पैगाम दो कि ए दुनिया वालों, हम आई लव मोहम्मद तो कहने वाले हैं, हम पैगंबर इस्लाम के नाम पर जान देने वाले हैं, हम अपने आका के नाम पर अपनी गर्दन को कटाने वाले हैं, हमें तुम कहां रोक सकते हो। हम पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को सीने में इस तरीके से बिताते हैं, हम किसी रास्ते को जाम नहीं करते हैं, हम किसी प्रोटेस्ट को नहीं करते हैं, हम अपने आका की मोहब्बत अपने सीने में बसाकर नबी आखिरुज़्ज़मा के नाम पर दुरूद पढ़ते हैं, उनकी जात पर सलाम पढ़ते हैं। हकीकत में जिस दिन हमारी कौम का मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा के नाम पर दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू करते, दावे के साथ कहता हो, बाकी ताकतें हमारे कदमों को चूमती हुई नजर आएंगी, मज़हब इस्लाम का बोलबाला होता हुआ नजर। हज़रात मोहतरम, क्योंकि पैगंबर इस्लाम की जब जिंदगी की तारीख उठाएंगे, नबी आखिरुज़्ज़मा ने दुनिया में इंसानियत का दर्स दिया है। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी हमारे लिए मिसाल राह है। नबी आखिरुज़्ज़मा की जब सीरत पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पैगंबर इस्लाम ने दुनिया को जीने का सलीका बताया है, दुनिया का तरीका बताया है। आज जो लोग पैगंबर इस्लाम की जात पर भोंक रहे हैं ना, उनको भी सलीका मिला है तो ये किसी और के सदके में नहीं, वो मेरे आका पैगंबर इस्लाम के सदके में मिला है। मेरी कौम के लोगों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम पर कितनी भी पाबंदियां लग जाए, लेकिन हम अपने आका का मिलाद करते रहेंगे, हम अपने आका का जिक्र करते रहेंगे, हम पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करते रहेंगे, हम नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत सीने में बसाते रहेंगे। ए मुसलमानों, आई लव मोहम्मद का मामला यह होता है कि मुसलमान अपने आका से सच्ची मोहब्बत करता है, मुसलमान अपने आका से सच्चा प्यार करता है। कोई अपने आप में अपनी मोहब्बत को आई लव कहता है, कोई अपने बाप से आई लव कहता है, कोई अपनी माँ से आई लव कहता है, कोई अपने बड़े भाई से आई लव करता है, लेकिन कौम मुस्लिम अपने आका से मोहब्बत का इजहार करता है, अपने आका से अकीदत का इजहार करता है। मेरी कौम के लोगों, आज से ये जहां से जब उठो ना, तो अपने सीने में ये मोहब्बत बरकरार लेकर जाओ कि हम अपने आका की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ ज़बानी नहीं करेंगे। नबी आखिरुज़्ज़मा ने जिस पैगाम को आम किया है, उस पैगाम पर अमल करके हम जिंदगी के अरकान को बताएंगे, दुनिया को बताएंगे। ऐ दुनिया वालों, मोहसिने इंसानियत ने हर मजहब की इज्जत करना सिखाया है और हम पैगंबर इस्लाम के दीवाने हैं, हर मजहब की इज्जत भी करते हैं और अपने आका के मोहब्बत का इजहार। और मैं आपको बताऊं, हम नबी आखिरुज़्ज़मा से मोहब्बत क्यों ना करें। हकीकत में मुसलमानों, अल्लाह ने हमें जो जिंदगी अता की है, ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब तबारक व तआला इस दुनिया को वजूद में ना लाता, न जमीन को पैदा करता, न आसमान को पैदा करता। और ये जो 11वीं शरीफ का महीना लग गया है ना, अब 11वीं शरीफ में हम सरकार गौसे आजम का जिक्र करेंगे, हम गौसे आजम
आजम की मोहब्बत का दावा करेंगे। मुसलमानों ये गौसे आजम से जो हम मोहब्बत करते हैं ये भी मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आओ मैं आपको बताता चलो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी की तारीख में आपको बताता चलो। हकीकत में मुसलमानों जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुत्र को तैयार कर दिया गया तो रब तबारक व तआला ने हजरत आदम के जिस्म अतहर में जब जान को अता किया है तो नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को उनकी पुश्त अतहर में रखा गया है। तो जानते हो फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होकर अपने आका पर सलाम पढ़ रहे थे, नबी आखिरुज़्ज़मा के नूर पर दुरूद पढ़ रहे थे। मुसलमानों जब मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़ता है ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इतना इनाम से अता करता है, इतनी करम की बारिश अता करता है। खुद रब के फरमान को मुलाहिजा करो, नबी आखिरुज़्ज़मा की ज़बानी सुनते चलो। हदीस कुदसी है, रब का फरमान है, नबी इरशाद फरमाते मेरे प्यारे सहाबा जब कोई मुसलमान मुझ पर दुरूद पढ़ता है ना तो रब तबारक व तआला उस दुरूद पढ़ने की बरकत से एक परिंदा पैदा करता है। वो परिंदा कितना बड़ा होता है, उसका एक पर मशरिक में रख दो, एक पर मगरिब में रख दो। मुसलमानों रब के फरमान को नोट करो, नबी इरशाद फरमाते हैं मेरे प्यारे सहाबा फिर उस परिंदे को रब्बे कायनात हुक्म देता है कि परिंदा तू समंदर में गोता लगा ले। समंदर में गोता लगाने के बाद उस परिंदे के जिस्म से जितनी भी बूंदें टपकती है हर बूंद के बराबर रब तबारक व तआला एक एक फरिश्ता पैदा करता है और वो फरिश्ते उस बंदे मोमिन के लिए माग़फ़िरत की दुआ करते हैं जो अपने आका पर दुरूद पढ़ा। अब मैं आपको बताऊं हकीकत में मुसलमानों मैं आपको पैगाम देना चाहता हो नबी आखिरुज़्ज़मा से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह दुनिया में भी खुशहाली अता करेगा। दुनिया से रुखसत होकर जब आप कब्र में पहुंचेंगे तो नबी आखिरुज़्ज़मा की सदके में अल्लाह आपकी कब्र पर रहमत की बरसात अता करेगा। आओ हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख में आपको बताता चलो। जानते हो फरिश्ते हजरत आदम के पीछे पीछे चलते थे और नबी पर दुरूद सलाम पढ़ते थे। एक दिन हजरत आदम ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ए रब्बे कायनात ये फरिश्ते मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया आदम तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है जिसके सदके में मैंने दुनिया को बनाया है, जिनके सदके में मैंने कायनात को पैदा किया है, जिनके सदके में मैंने तुमको पैदा किया है, उस जात को उस नूर मोहम्मदी को मैंने तेरे जिस्म अतार तेरे पुश्ते अतहर में रखा है। यही वजह है कि फरिश्ते तेरे पीछे पीछे चलते हैं। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया था, ये रब्बे कायनात मैं ये चाहता हो कि तेरे महबूब के नूर को मेरी पेशानी पर रख दिया जाए ताकि फरिश्ते मेरे पीछे ना चले, आगे खड़े होकर तेरे महबूब के नूर की ज़ियारत करें। सुभान अल्लाह। मुसलमानों इस तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशान के अक़दस में पैगंबर इस्लाम के नूर को जलवा फरमा किया गया और यहीं से एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हो। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरीज़ा पेश किया, रब्बे कायनात मैं फरिश्ते तेरे महबूब के नूर की ज़ियारत कर लेते हैं, तू भी अपने नूर की ज़ियारत कर लेता है, लेकिन मैं अपने तेरे महबूब के नूर की ज़ियारत नहीं कर पाता हो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया था, ए रब्बे कायनात अगर तेरे महबूब का नूर मेरी उंगलियों में आ जाता तो मैं भी उसकी ज़ियारत कर लेता। अब मुसलमानों यहीं से एक मसला मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज कुछ बदअकीदे हैं जो नबी की अज़मत और रिसालत को घटाने की बात करते हैं, पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत का इनकार करते हैं। मुसलमानों हम अंगूठा चूम लेते हैं ना तो वो शिर्क व बिदअत का फतवा लगाने पर आमादा हो जाते हैं। अंगूठा चूमना किन की सुन्नत है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशान के अक़दस में नबी आखिरुज़्ज़मा के नूर को जलवा फरमा किया गया। जब रब की बारगाह में हजरत आदम ने अरीज़ा पेश किया, ए रब्बे कायनात मैं भी तेरे महबूब के नूर की ज़ियारत करना चाहता हूँ, मैं भी तेरे महबूब को देखना चाहता हूँ। तब रब्बे कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियों में अपने महबूब के नूर को अता किया था। हजरत आदम से रहा ना किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब नूर मोहम्मदी को अपनी उंगली में देखा फौरन अपने होठों से लगाते हैं, अपनी आंख से बोसा देते हैं। पता क्या चला मुसलमानों, हम जो नामे मोहम्मद पर बोसा देते हैं ये किसी और की सुन्नत नहीं है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन
है ना। तो हजरत मोहतरम में आपको बताना चाहिए हो, ये नूर मोहम्मदी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होते हुए चलते हजरत शीस अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, हजरत शीस से हजरत इदरीस तक पहुंचा, हजरत इदरीस से हजरत इब्राहिम तक पहुंचा, हजरत इब्राहिम से हजरत इस्माइल तक पहुंचा। इसी तरीके से ये नूर चलते चलते नबी आखिर ज़मा के लकड़ दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशान के अक़दस में जलवा फरमा हुआ। उसके बाद हजरत हाशिम, फिर हजरत अब्द मनाफ, उसके बाद फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब। इस तरीके से नबी आखिर ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर एक के बाद दीगरे पुश्ते अतहर से मुंतकिल होता रहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पेशान ये अक़दस में नबी का नूर जलवा फरमा हुआ है। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से नबी आखिर ज़मा के बाबा हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पेशान ये अक़दस में पैगंबर इस्लाम का नूर जलवा फरमा हुआ है। मुसलमानों, अब मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का निकाह अब हजरत सैयदा आमना से हो रहा है, पैगंबर इस्लाम की अम्मी जान से हो रहा है। नबी आखिर ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी हजरत अब्दुल्लाह से जब निकाह हुआ, जब मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर तशरीफ लाई है, जिस रात में हजरत अब्दुल्लाह और हजरत सैयदा आमना आपस में मुलाकात की, उसी रात में नबी आखिर ज़मा का नूर हजरत अब्दुल्लाह की पेशान ये अक़दस से निकलकर हजरत सैयदा आमना के शिकमे अतहर में चला चुका है। अपनी माँ के पेट में नबी आखिर ज़मा जलवा फरमा हो चुके हैं। ए मुसलमानों, हजरत अब्दुल्लाह और हजरत सैयदा आमना की जिंदगी बड़ी खुशहाल तरीके से गुजर रही थी। एक दिन हजरत अब्दुल्लाह अपने बाबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के करीब पहुंचे हैं। कहने लगे, बाबा मैं भी मुल्क शाम में तिजारत के गर्ज से जाना चाहता हूँ। एक काफिला मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन से निकल कर तिजारत करने के लिए जा रहा है। बाबा मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, बेटा अब्दुल्ला, अभी तुम्हारी शादी के ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो जो तेरी बहू आई हुई है ना आमिना, अभी ठीक तरीके से तेरे साथ जिंदगी के लम्हे को नहीं बिताया है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, बाबा मैं अपनी बीवी से, अपनी शरीक हयात से इजाजत लेकर जाऊंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेशक जाकर अपनी बीवी से इजाजत लो। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें इजाजत दे दे तो तुम बेशक तुम कमाने के लिए चले जाना, तिजारत के लिए चले जाना। मुसलमानों, यहीं से एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हो, नमाज की जमीन से ताल्लुक रखने वालों मुसलमानों, जब भी तुम पर अपने आप में जिंदगी के अंदर कोई मुसीबत बला आए ना, तो पैगंबर इस्लाम के बाबा की जिंदगी की उठा लेना, हजरत अब्दुल्ला की जिंदगी की तारीख उठा लेना। हकीकत में मुसलमानों, किस तरीके से अभी शादी के 2 महीना नहीं हुए हैं, सीधे अपनी शरीक हयात के पास पहुंचे हैं। हजरत सैयदा आमना की बारगाह में अर्ज करते, मेरी शरीक हयात आमिना, मैं चाहता हूं कि मुल्क शाम काफिले में चला जाऊं, तिजारत करने के लिए चला जाऊं। सैयदा आमना ने कहा, तो मेरे सरताज अभी शादी के 2 महीना हुए हैं, ठीक तरीके से हमने जिंदगी के लम्हे नहीं बिताए हैं, ठीक तरीके से हमने अपने जिंदगी के औकात नहीं बिताए हैं, और आप जाने की बात कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, मेरी शरीक हयात, आने वाला मेहमान भी बहुत जल्द आ जाएगा, इसलिए कि मेरी अमानत तेरे शिकम में आ चुकी है। अब उस बच्चे की जिंदगी, उसके वकार को ऊंचा करने के लिए, उसको मुस्तकबिल की रोशनी देने के लिए मुझे अपने कदम को बढ़ाना होगा। मुसलमानों, एक पैगाम नोट करके चलो, दुनिया के अंदर एक बाप ही होता है जो अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए अपने कदम को बढ़ाता है। इसी नमाज की जमीन से कोई महाराष्ट्र का सफर करता है, इसी नमाज की जमीन से कोई गुजरात दिल्ली का सफर करता है, इसी नमाज की जमीन से कोई दुबई ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का सफर करता है। इसलिए मुसलमानों, उसे अपने बच्चे की फिक्र होती है, अपने बच्चे को मुस्तकबिल को रोशनी देना होता है, अपने बच्चे के वकार को ऊंचा करना होता है। याद रखो मुसलमानों, दुनिया के अंदर अगर हमारी कोई सबसे ज्यादा इज्जत व तकरीम करता है, दुनिया के अंदर अगर हमारा कोई सच में ख्याल करता है, तो उस जात को बाप कहा जाता है। मुसलमानों, अपने बाप की कदर किया करो, अपने बाप से सच्ची मोहब्बत किया करो, और जो बेटा अपने बाप की सच्ची कदर करता है, उसकी इज्जत करता है, रब तबारक व तआला उस बेटे को जमाने में मुमताज अता करता है। वो दुनिया के जिस भी मैदान में जाता है, अल्लाह उसके माँ बाप की दुआओं के बदले उस बेटे को कामयाबी है ना। तो आओ मैं आपको बताता चलूं, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की बाबा जान की जिंदगी आपको बताता चलूं। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, अपनी शरीक हयात से इजाजत तलब कर रहे हैं। कहते हैं, मेरी शरीक हयात, मैं भी कमाने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं भी मुल्क शाम में तिजारत की गर्ज से जाना चाहता हूँ। अब मुसलमानों, यही से एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ। नबी आखिर ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी शरीक हयात से इजाजत तलब कर रहे हैं। मुसलमानों,
आज की मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, आज की मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा। आज जानते हो जब आज हमारी बहन हमारी बेटी का शौहर ना जब किसी काम को अंजाम देने के लिए, तिजारत के लिए या मजदूरी के लिए या बिजनेस के लिए नमाज को छोड़कर महाराष्ट्र या दिल्ली या गुजरात जाता है ना, तो हमारी बहनें हमारी बेटियां अपने ए मुसलमानों शौहर को बुरा भला कहने पर आमादा हो जाती है। इसी समाज में रहने वाली कुछ ऐसी नाअहल बेटियां हैं जो अपने शौहर को बुरा भला कहने पर आमादा हो जाती हैं, अपने शौहर की इज्जत वकार को उछालने पर आमादा हो जाती हैं। कहती है मेरे सरताज मेरा शौहर तो इंतकाल हो जाता तो मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाती, तो कहीं मर मुरा जाता तो मेरी जिंदगी के अंदर खुशियां आ जाती। मेरी बहनों याद रखो, अपने शौहर को बुरा भला कहने वालों, अगर तुम्हारे शौहर के साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी ना तो याद रख तेरी जिंदगी का सुकून लुट जाएगा, तेरी जिंदगी का वकार मजरू हो जाएगा। तुझे खबर नहीं है, तुझे पता नहीं है, आज तेरा रिश्तेदार भी तुझे इज्जत देता है तो तेरे शौहर की बुनियाद पर तुझे इज्जत मिलती है। हकीकत में आज एक बेटी को अगर मैके में इज्जत मिलती है तो उसके शौहर की बुनियाद पर मिलती है। आपने देखा होगा कि जिसका शौहर लायकदार होता है उस बेटी की पूरा घर इज्जत व तकरीम करता है। मेरी बहनों अपने शौहर की इत्तबा करो, अपनी शौहर की इज्जत व तकरीम करो, अपने शौहर के लिए गलत जुमलों का इस्तेमाल ना किया करो। कुछ नाअहल बेटियां हैं जो अपने शौहर के बारे में कह दिया करती हैं कि मर जाता तो बेहतर हो जाता, तो फला जगह से अपने आप में चला जाता तो मेरी जिंदगी में खुशहाली आ जाती। मेरी बहन मेरी बेटी मेरी माँ सुन सुन, आज तू अपने शौहर के लिए इन तरीकों से जुमले इस्तेमाल कर रही है ना, याद कर अगर तेरा शौहर दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो ये दुनिया वाले तेरे सामने अगर एक रोटी भी रखेंगे ना तो तेरे जिस्म को नोचने की कोशिश करेंगे, तेरी इज्जत को नीलाम करने की कोशिश करेंगे, तेरे वकार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, तुझे अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया इतनी लालची हो चुकी है कि बगैर मतलब के तेरे सामने रोटी रखने के लिए तैयार ना होंगे। याद कर जब भी रब की बारगाह में सजदा किया कर तो अल्लाह की बारगाह में यही दुआ कर कि मौला मेरा शौहर तो जा रहा है परदेश, इसकी इज्जत की हिफाजत करना, इसके जान की हिफाजत करना। और जानते हो जब शौहर कहीं कमाने के लिए परदेश के लिए जब निकलता है और बीवी जब 4 कदम चलकर ए मुसलमानों दरवाजे तक जाती है और मौला की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर अपने शौहर के लिए दुआ करती है तो रब तबारक व तआला उस बीवी की दुआ को कबूल फरमाकर उसके शौहर पर रहमत नूर की बारिश है ना। इसलिए मैं अपनी बहनों से अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा, मेरी बहनों मेरी बेटियों अपने शौहर की इज्जत को नीलाम ना करो, अपने शौहर के लिए पूरे लफ्ज को इस्तेमाल ना करो, बल्कि जहां तक हो सके अपने शौहर को दुआ दिया करो, अपने शौहर की इत्तबा व फरमा बरदारी किया करो। आओ नबी आखिरुल ज़मा की अम्मी से एक पैगाम लेते हुए चलो। हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है जब अपने शौहर नामदार हजरत अब्दुल्ला को जब रुखसत करने का वक्त आया है ना, सैयदा आमना के आंख में आंसुओं के कतरात हैं। कहती है मेरे सरताज अभी हमने जिंदगी के लम्हे ठीक तरीके से नहीं गुजारे हैं और आप प्रदेश जाने की बात कर रहे हैं, आप जा रहे हैं तो बेशक जाइए मगर जल्द लौटने की कोशिश कीजिएगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था आमना तू अपने आप में ज्यादा सोचना, मैं तेरे साथ आऊंगा, बहुत जल्द हम दोनों बैठकर साथ में रोटी खाएंगे, बहुत जल्द बैठकर हम दोनों साथ में जिंदगी की खुशियां और लम्हे बिताएंगे। हमारा आने वाला मेहमान भी तेरी पेट में मेरी अमानत पड़ी हुई है, मेरी बीबी आमिना उसका ख्याल रखना। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सफर पर चले गए, तिजारत की गर्ज पे चले गए। हकीकत में मुसलमानों अभी चंद महीने गुजरे थे, हजरत अब्दुल्ला का काफिला मुल्क शाम से दोबारा रवाना होने वाला है। इधर मक्कतुल मुकर्रमा ये खबर आम हो जाती है कि मुल्क शाम से काफिला मक्का की जमीन पर आने वाला है। सैयदा आमिना की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है, सैयदा आमिना दिल दिल में मुस्कुरा रही है इसलिए कि उसका शौहर आ रहा है, उसका सरताज आ रहा है। मेरी बहनों अपने सरताज के आने पर खुशियों का इजहार किया करो, अपने शौहर के आने पर खुशियों का इजहार किया करो। हकीकत में मुसलमानों हजरत सैयदा आमिना को जब खबर मिली है कि मेरा सरताज अपने आप में आने वाला है, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। मगर जब मुल्क शाम से ये काफिला चलते चलते ना मदीनतुल मुनव्वरा की पाक जमीन पर पहुंचा है जिसे पहले यशरफ कहा जाता था। ए मुसलमानों जहां पर मेरे आका पैगंबर इस्लाम का मज़ार अक़दस है, जब मदीना की जमीन पर यह काफिला पहुंचा है अचानक नबी आखिर
आखिरुज़्ज़मा के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो जाती है, इतनी सख्त अलील हो जाती है, इतनी सख्त अलील होती है कि ए मुसलमानों, हज़रत अब्दुल्ला को बहुत कोशिश की गई, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला मदीना की ज़मीन पर इंतकाल कर जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला को दफन कर दिया गया है। उसके बाद एक छोटा सा काफिला मदीनतुल मुनव्वरा की ज़मीन से निकलकर मक्का की तरफ रवाना हुआ है। इधर मक्का की ज़मीन पर ऐलान हो चुका है कि मुल्क शाम का काफिला कल सुबह सवेरे अपने आप में मक्का की चौक पर पहुंच जाएगा। हर कोई कोई बाप अपने बेटे की तलाश में, कोई बेटा अपने बाप से मुलाकात में, कोई भतीजा अपने चचा के मुलाकात में, हर कोई मक्का की चौक पर इकट्ठा हुआ है। उन्हीं इकट्ठा होने वाले हैं ए मुसलमानों, खानदान कुरैश के सरदार काबा के मुतवल्ली नबी आखिरुज़्ज़मा के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का की चौक पर पहुंचे हुए हैं, अपने बेटे अब्दुल्ला का इंतजार कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा काफिला आ चुका है। हर कोई अपने अपने बाप से, कोई बेटा मिल रहा है, कोई बाप अपने बेटे से मुलाकात कर रहा है, कोई ए मुसलमानों अपने चचा अपने दादा से मुलाकात कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की निगाह अपने बेटे अब्दुल्ला को ढूंढ रही है, मगर उनके बेटा अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तड़प जाते हैं, दिल में तमन्ना आरज़ू पैदा होती है, मौला मेरा बेटा अब्दुल्ला भी मुल्क शाम में तिजारत के लिए गया था, मेरा बेटा नजर न आ रहा है। एक काफिले वालों में से एक की कलाई को हजरत अब्दुल मुत्तलिब पकड़ते हैं, कहते हैं ए शख्स ये बता, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी तुम लोगों के साथ गया था, आखिर मेरा बेटा नजर क्यों ना आ रहा है। हकीकत में मुसलमानों, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत उस शख्स की कलाई को पकड़कर हजरत अब्दुल्ला के बारे में पूछा है, हकीकत में मुसलमानों पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। सारे के सारे लोगों के आंख में आंसुओं के कतरात आ गए। उन लोगों ने कहा था, सरकारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब, अब आपका बेटा आपसे मिलने के लिए नहीं आएगा, इसलिए कि आपके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। उनको हमने कफन दफन करके हम यहाँ तक आए हैं। हकीकत में मुसलमानों, दुनिया के अंदर एक बाप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का वक्त वही होता है जब उसके जवान बेटे की जान के बारे में बताया जाता है, जब उसके बेटे के इंतकाल की खबर बताई जाती है। याद रखो मुसलमानों, बाप पर तभी मुसीबत आती है जब उसके बेटे के इंतकाल की खबर दी जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तड़प जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ लोगों, मेरा बेटा दोबारा नहीं आएगा। उन लोगों ने कहा नहीं आएगा। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंख में आंसुओं के कतरात हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तड़प जाते हैं, फिर अपने आप में दिल को सब्र तहम्मुल के दामन से वाबस्ता करते हैं। कहते हैं, मौला मैं तो किसी तरीके से सब्र कर लूंगा, मगर मेरी बहू आमिना जो है वो मेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है। मेरी बहू किस तरीके से सब्र तहम्मुल के दामन से वाबस्ता होगी। ये अल्लाह मेरी बहू को सब्र अता करना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चंद लोगों को लेकर कहते हैं, ऐ लोगों, ऐ काफिला वालों, चल के मेरी बहू को खबर दे तो मेरे अंदर इतनी ताकत और कुव्वत रही है कि मैं अपने बहू को अपने बेटे अब्दुल्ला के इंतकाल की खबर दूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन काफिला वालों में से चंद लोगों को लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा के घर तशरीफ ले जाते हैं। पैगंबर इस्लाम की अम्मी हजरत सैयदा आमना अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा कर रही हैं, क्योंकि उनको खबर है कि आज उनका सरताज आने वाला है, उनके सर का ताज आने वाला है, उनकी जिंदगी का अपने आप में हीरा आने वाला है। ए मुसलमानों, अपने आप में हजरत सैयदा आमना तड़प चुकी है, इसलिए कि उनका सरताज आज जिंदगी के अरकान को पूरा करने के लिए आ रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत सैयदा आमना के घर तशरीफ ले गए हैं। हकीकत में मुसलमानों, जब सैयदा आमना के घर कदमों की आहट पहुंची ना, सैयदा आमना खुशियों का कोई ठिकाना ना था। आमना अपने आप में खुशियों मसरत और सादमानी में डूब गई, इसलिए कि मेरा सरताज आ चुका है। लेकिन ए मुसलमानों, जब सैयदा आमना के घर हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे हैं, हकीकत में मुसलमानों, सलाम और जवाब के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, मेरी बहू आमना तो किसका इंतजार कर रही है। हजरत सैयदा आमना ने कहा था, बाबा मैं आपके नूरे नजर, आपके लख्ते जिगर अब्दुल्ला का इंतजार कर रही हूँ। आज मेरा शौहर आज मेरे घर को आने वाला है, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंख में आंसुओं के कतरात आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तलब कर कहते हैं, बेटी आमना अब तू मेरे बेटे का इंतजार करना छोड़ दे। ये मेरी बहू आमना, अब मेरा बेटा दोबारा दुनिया में लौट कर ना आएगा, इसलिए कि मेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, मेरा बेटा दुनिया से रुखसत हो चुका है। हकीकत में मुसलमानों, एक खातून को जब उसके शौहर की मरने की खबर दी जाती है तो खातून का कलेजा अपने आप में पास पास हो जाता है। सैयदा आमना को जब हजरत अब्दुल्ला के इंतकाल की खबर दी गई है, हजरत आमना तड़प जाती है, आंखों में आंसुओं के कतरात जारी आ जाते हैं।
हैं, अपनी जबान से कहती है मौला मेरा सरताज तो भरी जवानी में दुनिया से रुखसत हो चुका है, अपनी अमानत को मेरे शिकम में छोड़ कर गया है। यही मेरा बेटा जब दुनिया में आएगा तो आने से पहले ये यतीम हो चुका है, आने से पहले ये लाचार हो चुका है, आने से पहले ये बेबस हो चुका है। ये दुनिया मेरे बेटे को यतीम कह के पुकारेगी, दुनिया मेरे बेटे को लाचार कह के पुकारेगी। हजरत सज्जदा आमना दिल में यही सोच रही थी। हकीकत में मुसलमानों, नबी आखिरुस समा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो कुव्वत अता किया था कि अपने माँ के शिकम में है, अपने माँ की शिकम से कहते हैं अम्मी अपने आंख से आंसुओं को साफ कर ले, इसलिए कि जो तेरा बेटा दुनिया में आ रहा है ये कोई आम बेटा नहीं आ रहा है, ये यतीमों की मदद करने वाला आ रहा है, बेबसों की बेबसी को दूर करने वाला आ रहा है, गरीबों का सहारा बनकर आ रहा है। ए अम्मी जो तेरा बेटा दुनिया में आ रहा है ये कोई आम बेटा नहीं बल्कि दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बनकर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, वलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला निज़ामी। वाह वाह हजरत मोहतरम थक गए का? थक गए हैं? हाँ हाँ थक गए हैं? नहीं अगर थक गए हो तो बंद कर दूं, है ना? हाँ तो अगर थके नहीं है, लोग उठक बैठक का मामला कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तीसरी मरतबा निवास से आया हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि तकरीर के दौरान उससे पहले जिसको जाना चला जाए, लेकिन बीच में उठक बैठक ना करे, है ना? हाँ अगर सुन रहे तो मिजाज बना कर सुने, नहीं तो मैं तो सलाम पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, सुनेंगे थोड़ी देर सुनेंगे। तो हजरत मोहतरम में अर्ज कर रहा था, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तारीफ उठाओ। अभी नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए हैं, अभी अपने माँ के शिकम में है मुसलमानों, मगर रब तबारक व तआला ने उनके माँ के मकाम को कितना बुलंद किया, उनके दर्जे को कितना ऊंचा किया है। आओ मैं आपको बताता चलो। नबी आखिरुस समा के बाबा का विसाल हो चुका है, हजरत अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अभी 1 महीना उनके विसाल का गुजरा है। ए मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काबा का तवाफ करने के लिए गए हैं, काबा के मुतवल्ली हैं, तवाफ काबा कर ही रहे थे कि इतने में सरदाराने मक्का इकट्ठा होकर आते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कलाई को पकड़कर कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब अरब के कानून की दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अरब के वकार को मजरू किया जा रहा, आपके घर से अरब के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तड़प जाते हैं, मेरे घर से अरब के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अरब के दस्तूर के वकार को मेरे घर से मजरू किया जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, सरदार ने मक्का कहना क्या चाहते हो? और सरदार ने मक्का ने कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब, अरब का दस्तूर, अरब का कानून ये कहता है कि जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उस खातून को 1 से 2 साल तक शोक मनाया जाता है, उसे अच्छे कपड़े पहनने की इजाजत रही है, उसे समाज में खुशहाली जिंदगी गुजारने की इजाजत रही है, उसे अपने आप में मुसीबतों में बला में मुब्तला रहना है, फटे पुराने कपड़े पहनकर जिंदगी गुजारना है। मगर तेरे घर से मामला बड़ा खराब हो रहा है, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी बहू जो आमिना है ना, तेरे बेटे अब्दुल्ला का कोई गम नहीं मना रही है, वो तो मुझको अंबर की खुशबू लगा कर चलती है, ऐसी खुशबू लगाती है कि पूरे मक्का के अंदर किसी अमीर के पास इतनी अच्छी खुशबू नहीं है। जरा आमिना की खबर लो, आमिना के पैगाम को नोट करो। आमिना तेरे बेटे अब्दुल्ला का मातम नहीं बनाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कान तक आवाज आई है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तड़प जाते हैं। हकीकत में मुसलमानों माथे पर शिकन आ चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सीधे अपने घर को आते हैं। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम की दादी जान है जिनका नाम हजरत फातिमा है। मुसलमानों, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम की सबसे लख्ते जिगर नूरे नजर बेटी का नाम फातिमा है और नबी के दादी का नाम फातिमा है। हजरत फातिमा ने जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माथे पर शिकन देखा ना, तो अर्ज करती है, मेरे सरताज आपके माथे पर शिकन कैसी है? ए मेरे सरताज आपके चेहरे पर उदासी कैसी है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, मेरी शरीक हयात फातिमा, तुझे आमिना के घर को जाना होगा, तुझे आमिना से ये पैगाम देना होगा
वो मेरे बेटे अब्दुल्ला का मातम नहीं मनाती है, मेरे बेटे अब्दुल्ला के इंतकाल का गम नहीं मनाती है। ए मेरी शरीक हयात जाकर फातिमा को पैगाम दे दे, जाकर आमिना को पैगाम दे दे कि मेरे बेटे अब्दुल्ला का अपने आप में गम मनाए। हजरत फातिमा ने कहा था मेरे सरताज सुनो सुनो, मैं भी इस चीज को महसूस की थी। अभी चंद दिन पहले मैं सीधे आमिना को बताने के लिए उसके घर गई थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, अपनी जबान से सिर्फ आमिना का जुमला इस्तेमाल किया था। मैंने क्या देखा थी कि सैयदा आमिना की पेशानी अगस से एक नूर निकलता है और मेरी तरफ माइल होता है। मैं गशी खाकर जमीन पर गिर जाती हूँ। मेरे अंदर इतनी ताकत ना थी कि मैं आमिना से कोई सवाल कर सकूं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि मैं आमिना से सवाल कर सकूं। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ए मेरी शरीक हयात, अगर तू कुछ नहीं कह सकती है तो हम दोनों साथ चलेंगे, हम दोनों साथ चलकर इस मामले का हल करेंगे। हम मुसलमानों यही से एक पैगाम नोट करते हुए चलो। हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत फातिमा साथ साथ चल रहे हैं। मुसलमानों, सैयदा आमिना अपने घर में किसी ऊंची चीज पर बैठी हुई थी। जब अपने सास ससुर का आता हुआ देखी ना, हकीकत में मुसलमानों अपने सास ससुर का किस तरीके से एहतराम कर रही है, अपने सास ससुर का अदब किस अंदाज से कर रही है। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत फातिमा घर को तशरीफ ले गए हैं, सैयदा आमिना फौरन ऊंची जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। मुसलमानों, हजरत आमिना ने, नबी की अम्मी ने उम्मत की तमाम बेटियों को पैगाम दिया था, ए उम्मत मोहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वाली बेटियों, तुम भी अपने सास ससुर का एहतराम इसी तरीके से करना। आज की बेटियों की जिंदगी की तारीख उठा लो। एक बहू अपने ससुर की इज्जतों को नीलाम करने पर अपनी पूरी कोशिश करती है, सोचती है कि मेरे शौहर की, मेरे ससुर की इज्जत नीलाम हो जाती तो बेहतर हो जाता। एक बहू अपने सास से, ए मुसलमानों, ठीक तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं हो रही है। अपने सास के वकार को मजबूर करने पर आमादा होती है, अपने सास के अंदर हजारों गलतियां तलाशने पर आमादा होती है। मेरी कौम की बेटियों, अपने सास ससुर का एहतराम करो, अपने सास ससुर से मोहब्बत किया करो। और हकीकत में मुसलमानों, आज की बेटी को देखा गया है कि जब बूढ़े सास ससुर हो जाते हैं ना, तो उनकी खिदमत करने के लिए बहुएं तैयार नहीं होती है। यहाँ तक कि कुछ नौजवान लड़के अपनी बीवियों के चक्कर में इस तरीके से गिरफ्तार होते हैं, उनके चंगुल में इस तरीके से गिरफ्तार होते हैं। जिस बाप ने जिंदगी का सुकून दिया, उसी बाप की कालर पर हाथ डाल देते हैं। जिस माँ ने अपनी ममता के आंचल में रखकर हमें जवान किया, उसी माँ की इज्जतों को नीलाम कर देते हैं। मेरी कौम के लोगों, हजरत आमिना से एक सबक, एक पैगाम लेकर चलो। हकीकत में आजकल की बहुएं हैं अपने ससुर का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक ससुर बीमार रहता है ना, तो उसकी खिदमत करने से गुरेज करती हैं, उनको खाना देने से गुरेज करती हैं। लेकिन जैसे ही ससुर का इंतकाल हो जाएगा, तो मदरसे से किसी तालिबे इल्म को 40 दिन तक पकड़ा जाता है, किसी मियां साहब को दावत दी जाती है कि 40 दिन हमारे घर पर खाना खाइएगा। क्यों? इसलिए कि उस बहू को अपने समाज में, अपने मोहल्ले में बताना रहता है कि मैं अपने ससुर से कितना प्यार करती थी, अपने ससुर से कितनी मोहब्बत करती थी। मेरी कौम की बेटियों, तुमसे अगर ससुर से मोहब्बत करती हो, प्यार करती हो, तो उसे बाप जैसी मोहब्बत अता करो। उसके इंतकाल पर किसी फकीर को खाना खिलाने से कुछ हल ना होगा। अगर कुछ करना है तो जब तक वो जिंदगी के अरकान को पूरा करे, उसकी आखिरी सांस जब तक चलती रहे, उसकी इज्जत और तकरीम किया करो, उससे मोहब्बत किया करो। और दावे के साथ कहता हो, जो बेटी अपने सास ससुर की खिदमत गुजारी करती है, रब तबारक व तआला उस बेटी के माँ बाप पर करम की बारिश अता करता है। हमारे समाज की इस्लाह होती है, हमारे माशरे की इस्लाह होती हुई नजर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा आमिना ने अपनी कौम की बेटियों को पैगाम दिया, अपने बेटे की उम्मत की तमाम बेटियों को मैसेज दिया कि सास ससुर का एहतराम किस अंदाज से करना चाहिए। और आजकल की बहुओं को देखा गया है, मुसलमानों, आज ना एक ससुर एक बेटी बहू अपने आप में हाथ डालकर शहरों में घूमते हुए नजर आते हैं। आज जानते हो, एक ससुर अपनी बहू को क्या कहता है कि ये मेरी मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरी बहू है, मैं इसे अपने आप में इससे प्यार करता हूँ, इसे इज्जत देता हूँ। मेरी कौम के लोगों, कोई ससुर अपनी बहू को टच नहीं कर सकता, अपनी बहू के अपने आप में इस तरीके से अपने आप में हाथ डालकर नहीं चल सकता। ससुर को भी चाहिए कि बहू की इज्जत और तकरीम करे, ससुर को भी चाहिए कि बहू को बेटी की निगाह से देखे। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों, जिस दिन हमारे समाज के अंदर ये तमाम चीजें खत्म हो जाएगी ना, दावे के साथ कहता हो, हमारे समाज की इस्लाह होती
हुई नजर आएगी, हमारे माशरे की इस्लाह होती हुई नजर आएगी। लेकिन हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ए मुसलमानों, एक ससुर अपनी बहू को इज्जत नहीं दे पाता, एक बहू अपने ससुर को इज्जत नहीं दे पाता। और मॉडर्न दौर के नाम पर मुसलमानों शहरों के माहौल को तो इतना गंदा कर दिया गया है कि आज तो कुछ हद तक गांव और देहात के माहौल तो कुछ हद तक सुधरे हुए हैं, लेकिन शहरों के माहौल इतने गंदे हो चुके हैं कि हाथ में हाथ डालकर सास ससुर और बहू अपने आप में मार्केटों का गश्त करते हुए नजर आती है। किसी पार्टी किसी फंक्शन में जाते हैं तो एक दूसरे के साथ ए मुसलमानों अपने आप में लिपट कर चलने पर आमादा होते हैं। हालात इतने बदतर हो रहे हैं, माशा इस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। मेरी कौम के लोगों, अपनी बेटी अपनी बहू को बेटी जैसी इज्जत अता करो। आओ मैं आपको बताता चलूं, सैयदा आमना के घर हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत फातिमा पहुंचे हैं। सैयदा आमना ने पढ़कर अपने सास ससुर से सलाम किया है और ए मुसलमानों एहतराम के साथ उन्हें बिठाया है। खुद अपने आप में एक किनारे खड़ी हो जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत फातिमा की तरफ देखा, उसके बाद सैयदा आमना से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, मेरी बहू आमना, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा पता चलता है कि तुम्हें मेरे बेटे का कोई गम नहीं है, मेरे बेटे का जाने का कोई अपने आप में एहसास नहीं है। तुम मेरे बेटे के जाने का मातम नहीं मनाती है, मेरे बेटे के इंतकाल का गम नहीं मनाती है। हजरत सैयदा आमना के आंख में आंसुओं के कतरात आ गए। आंसुओं को अपने आप में आंखों में ला करना सैयदा आमना ने कहा था, बाबा जब से अब्दुल्ला इंतकाल हुए हैं ना, ठीक तरीके से एक वक्त का खाना नहीं खा पा रही हो, पानी ठीक तरीके से नहीं पीती हो, पानी पीने जाती हो तो अब्दुल्ला का अपने आप में चेहरा निगाहों के सामने आ जाता है। आप कैसी बात कर रहे हैं बाबा, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है तब से आपकी बहू ठीक तरीके से खाना भी नहीं खा पा रही है। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए मेरी बहू आमना, अगर मेरे बेटे का इतना ही गम है तो तुम मेरे बेटे का के इंतकाल पर तुम उसको अंबर की खुशबू क्यों लगा कर चलती है, तो खुशबू लगा कर क्यों चला करती है, और ऐसी खुशबू लगाती है कि पूरे मक्का के अंदर किसी के अंदर ऐसी खुशबू नहीं है, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी जैसी खुशबू लगा सके। हजरत सैयदा आमना से जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना कहा था, सैयदा आमना ने कहा था, बाबा जब आप पूछ ही लिए हैं तो मैं आपको अब पूरी बात बताना ही चाहती हूँ। ए बाबा, आप जो मुझको अंबर की खुशबू महसूस कर रही है, मैं कसम खाती हूँ उस रब्बे जुल जलाल की जिसने काबा की तामीर कराई, जिसने आपको पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की बाबा, मैंने जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है अपने जिस्म पर मुझको अंबर को नहीं लगाया है, किसी खुशबू को नहीं लगाया है। बाबा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ये खुशबू और मुझको अंबर की खुशबू क्यों आती है। हकीकत में मुसलमानों कहती है, बाबा मैं जिस रास्ते से चली जाती हूँ ना वो रास्ता महक जाता है, जिस चीज को मैं टच कर देती हूँ वो चीजें महकने लगती है। बाबा अगर यकीन ना हो तो कमरे के अंदर गई, जिस तकिए पर रात में सर रखकर सोई थी उसी तकिए को अपने हाथ में लेकर आती है और अपने अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में पेश करती है, बाबा मैं रात में इससे पर सर रख कर सोई थी, आप देखिए इससे अभी भी मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। हकीकत में मुसलमानों तेज खुशबू आ रही थी। सैयदा आमना दीवार में टच करती है, कहती है, बाबा आप देखिए दीवार से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए बेटी ये खुशबू क्यों आ रही है। सैयदा आमना ने कहा था, बाबा आपको खबर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत जब से मेरे कम में आई है, मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ वो रास्ता महकने लगता है, जिस गली से गुजरती हो वो गली महकने लगती है। बाबा यहीं तक बस नहीं है, ए बाबा मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप पूछ ही नहीं रहे हैं तो मैं पूरी बात कहना चाहती हूँ। बाबा आप कभी कभी सुबह सवेरे आप किसी काम को अंजाम देने के लिए जब काबा का तवाफ करने के लिए काबा में चले जाते हैं ना, तो ए बाबा कभी कभी पानी की किल्लत हो जाती है। आपकी बहू आमना पानी भरने के लिए मक्का के कुएं पर जाती है। कमाल की बात यह है कि मक्का की तमाम औरतें, मक्का की जितनी भी खातून है वो अपने साथ डोल और रस्सी साथ लेकर जाती है, अपने साथ डोल और रस्सी को लेकर जाती है। लेकिन ए बाबा आपकी बहू जो आमना है ना, अपने साथ डोल और रस्सी को नहीं ले जाती है, बल्कि कमाल तो ये है कि जैसे ही मैं कुएं के सामने पहुंचती हूँ, कुएं का पानी मुझे देखकर अपने आप ऊपर आ जाता है। ए बाबा यहीं तक बस नहीं है, हम मक्का की तमाम औरतें कहती हैं, आमिना तू थोड़ी देर ठहर जा,
जब तक तू कुएं के सामने ठहरी रहती है ना, कुएं का पानी अपने आप में ऊपर रहता है, और जब तू चली जाती है तो कुएं का पानी नीचे हो जाता है। बाबा यहीं तक बस नहीं है, आपकी बहू आमिना जब कंकरों पत्थरों से गुजरती है तो ये कपकर ये पत्थर मोम बन जाया करते हैं। बाबा मैं जब पत्थरों के सामने से गुजरती हूँ, पहाड़ों से गुजरती हूँ, दरख्तों से गुजरती हूँ, तो ये दरख्त मुझसे गुफ्तगू करते हैं, ये पहाड़ मुझसे गुफ्तगू करते हैं, ये कंकरों पत्थर मुझसे गुफ्तगू करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा था, ए बहू आमना मैंने किताबों में पढ़ा है कि पत्थर गुफ्तगू करते हैं, दरख्त गुफ्तगू करते हैं, मगर किसी ने ये नहीं लिखा कि ये गुफ्तगू करते क्या है। ए बेटी क्या तू उनकी गुफ्तगू को समझती है? तब सैयदा आमना ने कहा था, हाँ बाबा मैं उनके गुफ्तगू को समझती हूँ। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा था, ये पत्थर, ये कंकर, ये पहाड़, ये दरख्त क्या कहते हैं? तब नबी के अम्मी के जवाब को सुनो मुसलमानों। अब अपने दिल के, अपने कल्ब को अपने आप पे हाजिर कर दो, कान की लोगों को सगाकर अपने नबी आखिरुज़्ज़मा की शान और अज़मत को मुलाहिज़ा करो। सैयदा आमना नबी की अम्मी कहती है कि जब मैं दरख्तों से गुजरती हूँ तो ये दरख्त कहते हैं, ये पहाड़ कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी हबीबल्लाह। ए मुसलमानों, जब हजरत आमना ने इतना कहा ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाकर अर्ज करते हैं, अल्लाह ऐसा लग रहा है कि तूने मेरी दुआ को कबूल कर दिया है। मैंने जो काबा की दीवार को पकड़कर दुआ की थी, ऐसा पता चल रहा है वो बरकत वाला बेटा जो उसकी हुकूमत जमीन पर होगी, जिसकी हुकूमत आसमान पर होगी, मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ आ रहा है। वो कोई आम बेटा नहीं बल्कि दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बन है ना। थक गए भैया? हाँ नहीं, अगर थक गए हो तो मैं बंद कर दूं, है ना? हाँ अगर थक गए हो तो बंद कर दूं, सही है। और थक भी गए होंगे क्योंकि 1:15 हो ही चुका है। सुनेंगे थोड़ी देर सुनेंगे। हाँ अभी तो मैं नबी की विलादत पर बोला ही नहीं, है ना। अभी तो नबी आखिरुज़्ज़मा के नूर के ताल्लुक से गुफ्तगू हो रही है। 1500 साल जश्न विलादत है और अक्सर 11वीं शरीफ का महीना है, तो नबी की अज़मत और रिसालत के बाद नबी के रूहानी बेटे का भी जिक्र किया जाता है ना। नबी आखिरुज़्ज़मा के रूहानी बेटे कौन है? नबी के रूहानी बेटे का नाम पता है? नहीं पता है। वजह जानते हो क्या है? क्योंकि हमारी कौम के पास फुर्सत ही नहीं है कि हम नबी की सीरत का मुताला करें, है ना। आज आपके निवासे में प्रोग्राम रखा गया, पूरी कमेटी के हजरात, मुश्ताक भाई, उनके तमाम साथियों ने मिलकर बड़ी मेहनत की, तब जाकर ये प्रोग्राम हुआ। अगर चाहते ना तो पूरे निवास के मुसलमान इकट्ठा होकर आज बैठते, कुछ सबक लेकर, कुछ पैगाम लेकर जाते, उन्हें खबर होती, उन्हें पता होता कि नबी के रूहानी बेटे का नाम क्या है। अगर इतना भी नहीं पता है तो अब बताओ तुम्हारी तारीख, तुम्हारा मुताला कैसा होगा, नमाज की अदायगी कैसे करते होंगे। जब आपको सरकार गौसे आजम के नाम के बारे में नहीं पता है तो आप कैसे किसी बुजुर्गान दिन से मोहब्बत का दम भरेंगे, है ना। हाँ तो हजरात मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नबी आखिरुज़्ज़मा के नूर की बात थी मुसलमानों। हजरत सैयदा आमना के शिक्म अतहर में पैगम्बर इस्लाम तशरीफ लाए हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की शिकम में तशरीफ लाए हैं। अब मुसलमानों आपको बताना चाहता हूँ 9वां महीना लग चुका है, सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वक्त हो चुका है नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत का। अब यही तारीख रबीउन नूर की 12 तारीख लग चुकी है। ये मुसलमानों रात का अंधेरा जा रहा है, सुबह का सवेरा नमदार हो रहा है। हजरत सैयदा आमना के बयान को सुनो मुसलमानों। हजरत सैयदा आमना बयान करती है कि जैसे ही रात का पहर जा रहा था ना, सुबह का सवेरा आ रहा था, मैं अपने दिल में सोचने लगी, मौला अगर अब्दुल्ला होते तो आज मेरे घर में रोशनी का इंतजाम होता, पूरा का पूरा घर अंधेरा छाया हुआ था। हजरत सैयदा आमना इतना सोच ही रही थी कि उनका बयान है कि मैंने अचानक क्या देखा कि रब तबारक व तआला आसमान की तरफ से एक नूर मेरे घर के अंदर नाजिल करता है। इतनी रोशनी फैलती है, इतनी रोशनी फैलती है कि मैं मक्का की जमीन से बसरा की उटनियों को देख रही थी, बसरा के महलात को मैं देख रही थी। हजरत सैयदा आमना बयान करते हैं, मेरी कौम के लोगों, आज जब नबी की विलादत पर तुम झंडियां लगाते हो, नबी की विलादत पर कुमकुमे लगाते हो, तो कुछ लोगों के
पेट पे दर्द शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं कि नबी के नाम की, नबी की विलादत पर तुम झंडा क्यों लगाते हो? हम अपने आका की आमद पर झंडा क्यों ना लगाए मुसलमानों? नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद पर झंडा किसने लगाया है? आओ हजरत सैयदा आमना के बयान को सुनते हुए चलो। सैयदा आमना बयान करती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त आया है, मैंने अपनी निगाहों से क्या देखा कि हजरत जिब्रील अमीन 3 अलम लेकर आते हैं। एक काबा की छत पर लगाते हैं, एक बैतुल मुक़द्दस की छत पर लगाते हैं, एक मेरी छत पर लगाते हैं। एक रिवायत में है हजरत आमना कहती है कि एक काबा की छत पर लगाते हैं, एक मस्जिद में लगाते हैं, एक मगरिब में लगाते हैं। बहरहाल मुसलमानों, हजरत आमना ने बयान दिया है कि हजरत जिब्रील अमीन नबी की विलादत के मौके पर झंडा लेकर आ रहे हैं। तो ये जो नबी आखिरुज़्ज़मा के उम्मती यानी सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान, आला हजरत का दीवाना मुसलमान अपने आका की विलादत पर झंडा लगाता है, ये किसी और की सुन्नत नहीं है, ये खुद हजरत जिब्रील अमीन की प्यारी सुन्नत है। मुसलमानों, वक्त मिले तो नबी की विलादत पर खूब झंडे लगाओ, खूब ए मुसलमानों खर्चे करो। और जानते हो कुछ बदअकीदे, कुछ नालायक औलादे आज दुनिया के अंदर पाई जाती है। जब नबी के मिलाद पर हम खर्च करते हैं ना, तो उनके पेट में मरोड़ पैदा हो जाता है, उनके पेट में दर्द होने लगता है। तब उन्हें बेटी की शादी याद आने लगती है, यतीम की मदद याद आने लगती है, गरीब की गुर्बत याद आने लगती है। नबी की विलादत पर हम जश्न मनाते हैं तो ए मुसलमानों, ये कहते हैं कि ये किसी गरीब की बेटी की शादी में लगा देना। लेकिन उसी शख्स को देखा गया है कि अपने बेटे का बर्थडे गोरखपुर के सबसे हाई क्वालिटी होटल में बनाता है, अपने बेटी की शादी हाई क्वालिटी तरीके से कराता है। तब उसको ए मुसलमानों किसी गरीब की बेटी याद ना आती है, क्योंकि गरीब याद ना आता है। मुसलमानों, दुनिया को पैगाम दो, हम गरीब की बेटी की शादी भी कराते हैं और अपने आका की विलादत का जश्न में भी मनाते हैं, क्योंकि हम नबी आखिरुज़्ज़मा के दीवाने हैं, उस पैगंबर के दीवाने हैं जिसके बारे में रब इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बु बिज्जा, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहां। मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आ रहा है। मुसलमानों, अब अपने अकीदे पर जितना नाज करो, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो, उतना फख्र है। नबी की विलादत हो रही है। हजरत सैयदा आमना बयान करती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाया ना, तो मेरी निगाहों ने क्या देखा है कि आम औरतों को जब बच्चे की विलादत होती है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, लेकिन मेरा बेटा जब मोहम्मद दुनिया में आया है, मुझे तकलीफ का कोई एहसास नहीं हुआ है। मेरा बेटा दुनिया में जैसी ही इसकी विलादत हुई है, नबी आखिरुज़्ज़मा जैसी ही दुनिया में कदम रखे हैं ना, तब आला हजरत अजीमुल बरकत अपनी नबी की विलादत पर ए मुसलमानों अपने कलम को चलाते हैं और अरीसा सरकार की बारगाह में अर्ज़ पेश करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे जारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो का कांडे डाले करामत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाख। जानते हो हजरत सैयदा आमना बयान करती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में आया ना, तो मेरी निगाहों ने क्या देखा कि मेरा बेटा जैसे ही दुनिया के अंदर तशरीफ लाया है, अपने सर को सजदे में रखता है और अपनी ज़बान से कुछ कलमे पढ़ रहा था। मैंने जब कान लगाकर सुना ना, तो मेरा बेटा मोहम्मद अपनी ज़बान से कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा किनको याद कर रहे हैं? हकीकत में मुसलमानों, नबी अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। और आज उम्मत मोहम्मदिया है जो अपनी जिंदगी की धज्जियां उड़ाने पर आमादा है। उम्मत मोहम्मदिया नबी के शरीयत के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है। मुसलमानों, अपनी किस्मत पर फख्र नाज करो, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है, उस नबी का उम्मत बनाकर भेजा है जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है, जिनके सदके में अल्लाह ने ए मुसलमानों दुनिया को वजूद में लाया है। और आज वही मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा की सीरत से हटकर हकीकत में मुसलमानों गलत
कामों को अंजाम देता है। आज आपने देखा होगा कि आज हमारी मस्जिदें वीरान रहती है, मस्जिदों में नमाजियों की कोई तादाद नहीं है। 5 से 7 लोग जमात के साथ नमाज की अदायगी करते हैं। अक्सर बेशतर बेनमाजी बनकर ए मुसलमानों इधर से उधर अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा होते हैं। अपने आका से मोहब्बत का दम भरने वालों, पहले मस्जिदों को आबाद करो, पहले मदरसों के उलमा की इज्जत व तकरीम करो, पहले मदरसे के आलिम दीन के वकार को समझने की कोशिश करो, अपने मस्जिद के इमाम की जूतियों को सीधा फक्र करना महसूस करो। हकीकत में मुसलमानों, जब मस्जिदों को आबाद करोगे तो सच में तुम नबी आखिरुज़्ज़मा से मोहब्बत का इजहार करोगे, पैगंबर इस्लाम से अकीदत का इजहार करोगे। तुम्हारी मस्जिदें वीरान रहेगी और तुम अपने आका से मोहब्बत का दावा करोगे। ये गलत काम है मुसलमानों। आज पूरे मुल्क के अंदर आइलम मोहम्मद का लोग अपने आप में जिक्र करते हैं। मैं कहता हूँ मेरी कौम के लोगों, हम अपने आका से सच्ची मोहब्बत तभी कर पाएंगे, आइलम मोहम्मद तभी बोल पाएंगे जब हम अपने आका के नक्शे कदम पर चलेंगे, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर चलेंगे, पैगंबर की तालीम पर अमल करेंगे। नबी की तालीम का मामला क्या है? नबी की तालीम हमें यही पैगाम देती है कि हम अपनी मस्जिद को आबाद करें, अपने बाप की इज्जत करें, अपने माँ की मोहब्बत करें, अपने भाई से अच्छा सलूक पेश करें, अपने पड़ोसियों से हुस्न सलूक पेश करें, अपने छोटे पर शफकत करें, बड़े का एहतराम करें। जिस दिन ये तमाम नजरियात हमारे अंदर पैदा हो गए तो हमें दुनिया को बताने की जरूरत ना पड़ेगी, बल्कि हर घर से एक ही नारा गूंजेगा, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिस दिन इन तमाम कामों को अंजाम दोगे, दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह करम की बारिश अता करेगा, हमारी दुनिया भी सबरेगी, हमारी आखिरत भी सबरती हुई है ना। और मैं आपको बताऊं मेरी कौम के लोगों, टाइम तो ज्यादा हो रहा है, आप लोग भी घबरा रहे हैं, लेकिन मैं आपको आखिरी पैगाम देना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी कौम के लोगों, आओ हकीकत में नबी आखिरुज़्ज़मा जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो हम गुनहगारों को याद किए हैं और नबी की पूरी जिंदगी उठाकर देखो। हकीकत में तारीख इस्लाम का मुताला करो, नबी आखिरुज़्ज़मा ने अपनी पूरी जिंदगी अगर किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत किया है तो हम गुनहगारों से मोहब्बत किया है। और जानते हो मुसलमानों, जब नबी दुनिया में तशरीफ ले गए ना, दुनिया से जब रुखसत हुए हैं, जब उनके जिस्म अक़दस को उनको मज़ार अक़दस में उतारा गया है, हजरत कुसुम बिन अब्बास का बयान है, हजरत अली का बयान है, मुसलमानों और तमाम सहाबा का बयान है। हकीकत में जब नबी आखिरुज़्ज़मा के जिस्म अतहर को मज़ार अक़दस में उतारा गया है, जानते हो गम वाला दिन था और नबी आखिरुज़्ज़मा की रुखसती का दिन था। हजरत उमर बिन खत्ताब तड़प गए थे, हजरत उमर बिन खत्ताब मजनू हो गए थे। ऐसा पता चलता था कि उमर बिन खत्ताब अपनी पूरी जिंदगी खो चुके हैं। हजरत अली अपने आप में तड़प चुके थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक को ए मुसलमानों अपने आप में जलाल तारी था, हर कोई अपने आप में तड़प रहा था। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन आंखों से आंसू के कतरात जारी कर रहे थे जब नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया से रुखसत किए हैं। पैगंबर इस्लाम जब दुनिया से गए हैं, हकीकत में मुसलमानों नबी के जाने पर किसने अपने आप में गम का इजहार ना किया था। पैगंबर इस्लाम जब दुनिया से रुखसत हुए हैं, सहाबा के अंदर अपने आप में ए मुसलमानों एक तड़प थी। लेकिन जानते हो हजरत कुसुम बिन अब्बास का बयान है कि जब पैगंबर इस्लाम को मज़ार अक़दस में उतारा गया है, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर को जब मज़ार में उतार दिया गया तो सहाबा ने आपस में मशवरा किया कि नबी आखिरुज़्ज़मा अब तो दुनिया से जा रहे हैं, अब हो सकता है नबी का दीदार करने को मिले ना मिले, क्यों ना एक आखिरी मर्तबा नबी की बद्दुआ वाली सूरत को देख लिया जाए, पैगंबर इस्लाम के रुखे ज़िबा को देख लिया जाए। नबी आखिरुज़्ज़मा के चेहरे अनवर से, जब नबी के चेहरे अनवर से चादर ततहीर को हटाया गया है, हकीकत में मुसलमानों नबी आखिरुज़्ज़मा के लब मुंजमिश कर रहे थे, पैगंबर इस्लाम के लब हरकत कर रहे थे। सहाबा का बयान है, हमने कान लगाकर जब नबी आखिरुज़्ज़मा के अपने आप में ये ज़बान सुनाना कि नबी आखिर मज़ार अक़दस में किसको याद कर रहे हैं। हज़रत कुसुम बिन अब्बास का बयान है कि हमने सोचा कि नबी खानदान अहले बैत को याद कर रहे होंगे, अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे होंगे, अपने नवासे हसनैन करीमैन को याद कर रहे होंगे, या तो सहाबा को याद कर रहे होंगे। लेकिन जब हमने अपने कान को लगाकर सुना ना तो नबी अपनी मज़ार अक़दस से अपनी ज़बान से कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए
मुसलमानों, नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो हम गुनहगारों को याद किए हैं, दुनिया से रुखसत हो रहे हैं तो हम गुनहगारों को याद कर रहे हैं। यहीं तक बस रही है मुसलमानों, जब मैदान बेशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, उस वक्त भी हमारे आका हम गुनहगारों से मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हदीस रसूल सुनते हुए चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे आका मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीजा पेश करते, या रसूल अल्लाह मैं इतना कहना चाहता हूँ, ए मेरे आका, जब मैदान महशर कायम होगा, नफसी 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 का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, या रसूल अल्लाह अगर उस वक्त आपसे मुलाकात करनी हुई, उस वक्त आपसे मिलना हुआ, तो या रसूल अल्लाह आप कहाँ पर मुलाकात करेंगे? अब मुसलमानों अपनी किस्मत पर नाज करो, नबी की शान मोहब्बत को देखो कि पैगंबर इस्लाम हम गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं, हम गुनहगारों से कितनी अकीदत रखते हैं। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, जब मैदान महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, उस वक्त में मैं 3 मकाम पर मिलूंगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, हम अपने आका से प्यार क्यों करते हैं? इसलिए कि नबी हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। ए मुसलमानों, सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो पहला मकाम कहां पर होगा जहां पर आप हमसे मुलाकात करेंगे? नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, पहला मकाम वहां पर होगा जहां पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा होऊंगा। अगर मेरी उम्मतियों के आमाल में कमी होगी तो मैं उसको पूरा करता हुआ नजर। इतनी प्यारी बात बताया यार, खामोशी अख्तियार की हो, है ना? जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, सहाबी रसूल अर्ज करती, या रसूल अल्लाह ये तो पहला मकाम है, अगर आप पहले मकाम पर ना मिले तो वो दूसरा मकाम कहाँ पर होगा? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज कर लो, अपने मुकद्दर पर फख्र कर लो। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, दूसरा मकाम वहाँ पर होगा, मैं हौज़े कौसर पर जलवा फरमा होऊंगा और मेरी प्यासी उम्मत का गुजर होगा और मैं अपने हाथों से अपनी प्यासी उम्मत को जामे कौसर पिलाता हुआ नजर आऊंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन मिल्लत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है, पिलाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिस्क उसका खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये है, कसरे तना तक किसकी रसाई जाते ये हैं। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये तो दूसरा मकाम है, तीसरा मकाम कहाँ पर होगा? मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपनी जबान से सुभान अल्लाह के जुमले को कह दो मुसलमानों। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, तीसरा मकाम वहाँ पर होगा, मैं पुलसराज पर जलवा फरमा हूँगा, हजरत जिब्रील अमीन के पर बिछे होंगे और मैं दुआ करता हूँगा, मेरी उम्मत का गुजर होता होगा और मैं दुआ करता हूँगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। ए मुसलमानों, जब दुआ करने वाले खुद पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कदर की फिक्र। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, रज़ापुर से अब वजद करके गुजरिए, रज़ापुर से अब वजद करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। है ना, थक गए ना भैया? नहीं वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 2-3 शेर नात पढ़ दें, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं, ठीक है? कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। टाइम असल में ज्यादा हो रहा है, अगर पहले बैठता तो ज्यादा देर तक सुनाता, है ना? सही है ना? मेरी भी तमन्ना थी कि मैं सरकार गौसे आजम का महीना चल रहा है तो गौसे आजम पर गुफ्तगू करूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। 2-3 शेर समाप्त कर ले, कहें मचल कर सुभान अल्लाह।
क्योंकि सिराजिया चैनल है ना, और अगर मैं आज गौसे आजम पर बयान कर देता तो कल वो अपलोड कर देते हैं ना। हाँ हाँ, 11वीं यादें अरसे पहले वो तकरीर नेट पर आ जाती, लोग समाप्त कर लेते, लेकिन मैं 2-3 जुमला उनके लिए भी बोलूंगा, ठीक है। हाँ, कह दे मचल कर सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे ना। कितने लोग पढ़ेंगे भैया? हाँ, गाना खूब गा लेते हो, कभी कभी नात भी पढ़ा करो, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर बेशतर ना नौजवान तबका आज डांस में, नाच में, गाने में बड़ा मुलव्विस हो गया है, और सबसे ज्यादा नशाखोरी में कौम मुस्लिम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मेरी कौम के लोगों, नशाखोरी से अपने आप को आजाद करो। एक घर में नशेड़ी होता है ना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। नशाखोरी से अपने आप को बचाओ, पैगम्बर इस्लाम की तालीम पर अमल करो। सरकार गौसे आजम ने जिस मिशन को आम किया उस मिशन पर चलो। मखदूम पाक के तैयार से जो मिशन आम हुआ है, आला हजरत अजीम बरकत ने जिस मसलक को आम किया है, इन तमाम चीजों पर जिस दिन हमारा अमल हो जाएगा, दावे के साथ कहता हो मुसलमानों की जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, अल्लाह हम पर रहमत नूर की बारिश अता कर देगा। पढ़ दूं, कह दें सुभान अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा नहीं लग रहा है? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये जात करूं, दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये जात करूं। दिल के लिए ये अच्छा है, जिक्र नबी दिन रात करूं, दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये जात करूं। दिल के लिए ये अच्छा है, जिक्र नबी दिन रात करूं। दीन हमारा सच्चा है, कुर्बान बच्चा बच्चा है। दीन हमारा सच्चा है, कुर्बान बच्चा बच्चा है। जान से बढ़कर है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है? ये जबरदस्ती समाप्त कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना? तो मचल कर कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा। काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा। संगे असवद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा। काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा। संगे असवद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा। जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे। जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे। होठों पर जारी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है? सुभान अल्लाह सुभान रात ज्यादा हो गई है, सुस्त हो गए ना,
सही है ना, सुस्त हो गए हैं, जबरदस्ती सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं, है ना। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, कहे बच्चे घर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमसे अगर टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे, हमसे अगर टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे। अब निवासे का मुसलमान अगर इस शेर पे नहीं मचलाना तो मैं समझूंगा कि पढ़ना बेकार है ना। यार इतना प्यारा शेर पढ़ रहा हूँ, अब तो मचल जाओ, कहे तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमसे अगर टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे, हम हैं उम्र के शैताई सोच समझ कर आओगे। हमसे अगर टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे, हम हैं उम्र के शैताई सोच समझ कर आओगे। हम जिससे टकराते हैं उसको धूल चटाते हैं, हम जिससे टकराते हैं उसको धूल चटाते हैं। अपना मुहाफिज है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब 2-3 मिनट में 11वीं शरीफ पे बोल दूं, क्योंकि इस राजिया चैनल का भी कुछ काम हो का मकसद ये है कि ये महीना 11वीं शरीफ का महीना है। हम मुसलमानों के लिए बड़ी फख्र की बात है, इसलिए कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम की आमद का महीना जैसे ही खत्म होता है, उनके रूहानी बेटे सरकार गौसे आजम का महीना शुरू हो जाता है। मुसलमान अभी 12वीं का फातिहा दिला रहा था, और जैसे ही महीना खत्म होता है ना, ये सुन्नी सहील अकीदा मुसलमान बड़े पीर दस्तगीर सरकार गौसे आजम का 11वीं करने पर आमादा होता है। मेरी कौम के लोगों आखिरी पैगाम देना चाहिए हो, 11वीं शरीफ के इस महीने में हम और आपको सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करना चाहिए। हमारे इलाके के अंदर जानते हो माहौल क्या पाया जाता है, हमारे इलाके में ये पाया जाता है कि जब 11वीं शरीफ का दिन होगा, यानी आने वाली 4 अक्टूबर की जैसी ही तारीख होगी, सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में हमारे इलाके में हर कोई मुर्गा खरीदने पर आमादा होगा। कोई देशी मुर्गा खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है, और मुसलमानों से पूछा जाता है मेरी कौम के लोगों 11वीं के नाम पर तुम सरकार गौसे आजम के लिए तुम अपने घर पर मुर्गा क्यों लेकर जाते हो? तो जानते हो मुसलमान कहता है निसार अहमद निसावे, हम 11वीं का फातिहा गौसे आजम की न्याज मुर्गा पर इसलिए दिलाते हैं क्योंकि सरकार गौसे आजम को जिंदगी में मुर्गा बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए हम अल्लाह की रजा के नाम पर अगर किसी मुर्गे को ज़बा करते हैं फिर गौसे आजम की न्याज फातिहा दिलाते हैं। मेरी कौम के लोगों मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, अगर सरकार गौसे आजम को मुर्गा पसंद था तो तुम 11वीं शरीफ के दिन उसी मुर्गे पर फातिहा दिलाते हो, लेकिन गौसे आजम की जिंदगी की तारीख उठाओ कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुर्गे से ज्यादा भी अगर कोई चीज पसंद थी तो अल्लाह की इबादत करना पसंद था, कुरान की तिलावत करना पसंद था, नमाज की अदायगी करना पसंद था, लोगों की इमदाद करना पसंद था। ए मुसलमानों, तुम मुर्गे पर फातिहा दिलाने में फख्र तो महसूस करते हो, मगर गौसे आजम को जिंदगी के अंदर जो सबसे ज्यादा अजीज थी, जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, वो अल्लाह के कुरान की तिलावत थी, वो नमाज की पाबंदी थी। आने वाले 4 अक्टूबर की तारीख में मुसलमानों अहद ये कर लो कि हम नबी आखिरुज़्ज़मा के दुलारे बेटे गौसे आजम के नाम से फातिहा भी दिलाएंगे और गौसे आजम की मोहब्बत को सीने में बसाकर अल्लाह की इबादत भी करेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे, नमाजों की पाबंदी भी करेंगे। दावे के साथ कहता हो, जब नमाज की पाबंदी होगी, कुरान की तिलावत होगी तो रब तबारक व तआला गौसे आजम के फैजान से हमें माला माल फरमाएगा, हमारे घरों में रहमत नूर की बारिश आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताऊं निवासे वालों, अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो ना, बिजनेस में घाटा जा रहा है, कारोबार में लॉस हो रहा है, तुम्हारे घर में बरकत नहीं हो रही है, तो अल्लाह की इबादत करो। आओ बगदाद का आखिरी
वाकया मैं आपको बयान करता करूं अपनी गुफ्तगू की आखिरी बात। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ। बगदाद मोहल्ला की पाक जमीन है। बगदाद शरीफ की जमीन पर एक नौजवान अपनी जिंदगी को बसर कर रहा था। वो नमाज भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था, सदका तो खैरात भी करता था, मगर उसके घर में अल्लाह की बरकतों रहमतों का नुज़ूल ना होता था। नौजवान जिंदगी से थक चुका था, हार चुका था, आंखों में आंसू के कतरात को लेकर चलता था कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, तिलावत भी करता हूँ, सदका भी करता हूँ, फिर भी मेरे घर में अल्लाह की बरकत का नुज़ूल नहीं होता है। हकीकत में मुसलमानों, एक आशिक गौसे आजम से नौजवान की मुलाकात हुई। नौजवान जब अपनी बातों को रखने लगा ना, तो उस आशिक ने कहा था, नौजवान तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, चला जा बगदाद मोहल्ला की इसी जमीन पर मदरसा निज़ामिया में बड़े पीर दस्तगीर सरकार गौसे आजम जलवा फरमा है, उनकी बारगाह में हाजिरी दे दे, वो कोई वजीफा बता देंगे, अल्लाह तेरे घर में बरकत का नुज़ूल कर देगा। ये नौजवान सरकार गौसे आजम की बारगाह में गया, मोहब्बत का अकीदत का नजराना लेकर गया। सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करने लगा, सरकार मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, मैं सदका तो खैरात भी करता हूँ, मगर मेरे घर में बरकत और रहमत का नुज़ूल नहीं होता है। आप करम कर दें, आप दुआ कर दें, कोई वजीफा बता दें ताकि रब्बे कायनात मेरे घर में रहमत की बरसात अता कर दे। मेरी कौम के लोगों, अब अपनी जिंदगी के इस जुमले को नोट करो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने की कोशिश करो। गौसे आजम से नौजवान ने कहा था कोई वजीफा बता दो, तो सरकार गौसे आजम ने कहा, नौजवान ये बता तेरा घर सड़क के किनारे पर है या तेरा घर किसी मैदान में है? नौजवान ने कहा था, सरकार मेरा घर सड़क के किनारे पर है। तब गौसे आजम ने कहा था, नौजवान तू जैसे नमाज पढ़ता था वैसे नमाज पढ़, जैसे कुरान पढ़ता था वैसे कुरान पढ़, जैसे तू सदका तो खैरात करता था वैसे ही कर। सीधे एक काम कर दे, तू मार्केट चला जा, बाजार चला जा, एक कपड़ा लेकर आ, अपने घर के दरवाजे पर वही पर्दा लगा दे, उसके बाद देख अल्लाह तेरे घर में रहमत तो नूर की बारिश अता करेगा। नौजवान दिल में सोचने लगा, मौला मैं तो वजीफा लेने के लिए आया था, मगर इन्होंने पर्दे की बात कर दी है, मगर ये बड़े पीर हैं, इनकी बातों को रद्द भी नहीं किया जाता है। वो गया बाजार से एक कपड़ा खरीद कर लाया, अपने दरवाजे पर वो कपड़ा लगा दिया। अब मुसलमानों अपने कारोबार की शुरुआत कर रहा है, अल्लाह उसके कारोबार में बरकत का नुज़ूल कर रहा है, रहमत का नुज़ूल कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वही नौजवान जो अपनी जिंदगी से परेशान था, आज अल्लाह ने उसे इतना नवाजा, इतना पैसा, इतना दौलत से नवाजा कि बगदाद मोहल्ला में लोग उसे अमीर कह के पुकारने लगे, लोग सेठ जी और रईस जी कह के पुकारने लगे। जब नौजवान के पास पैसा आया ना, तो वो घमंड गुरूर में मुब्तला ना हुआ। जैसे आज के मुसलमानों के अंदर देखा गया है कि थोड़ा सा पैसा आ जाए तो घमंड गुरूर उनका आसमान पर पहुंच जाता है। थोड़ा सा पैसा नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं कि जमीन पर कदम नहीं रखेंगे, अब जमीन के ऊपर से हम चलेंगे। हकीकत में पैसा आने के बाद घमंड नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर अल्लाह दौलत से नवाजे ना, तो रब की बारगाह में सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें पैसों से नवाज रहा है, अल्लाह तुम्हें रुपए से नवाज रहा है। मेरी कौम के लोगों, जब उस नौजवान के पास पैसा आया तो वो अय्याशियों के बाजार में पैसे को खर्च करने के लिए ना गया, बल्कि कुछ पैसे को लेकर लिफाफे में रखकर ए मुसलमानों गौसे आजम की बारगाह में नजराना देने के लिए पहुंच गया। और जैसे ही सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा ना, हकीकत में नौजवान सरकार गौसे आजम की बारगाह में सलाम अर्ज करने के बाद कहता, सरकार एक मसले का हल लेने के लिए आया हो, पैसा तो बहुत कमा लिया हूँ, रुपया तो बहुत ज्यादा हो गया है, इतना पैसा इतनी दौलत का मालिक हो चुका हूँ कि आज बगदाद में मुझे रईस कह के पुकारा जाता है, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैं आज से चंद दिन पहले जब आपकी बारगाह में आया था तो मैं वजीफा लेने के लिए आया था, मगर आपने कोई वजीफा ना बताया था। आपने यही कहा था कि नौजवान सीधे घर को जा और एक अपने दरवाजे पर पर्दा लगा दे। ये पर्दा लगाने की हिकमत क्या थी सरकार, आप बता दें, मुझे ठीक तरीके से नींद नहीं आती है, मैं उसी में उलझा रहता हूँ। अब मुसलमानों, अब गौसे आजम के फैजाब पर गौसे आजम के बयान को सुने और अपनी जिंदगी के अंदर चार चांद लगाने की कोशिश करे। गौसे आजम कहते हैं, नौजवान मैंने तुमसे पूछा था ना कि तेरा घर सड़क के किनारे पर है या मैदान में है, तो तूने कहा था कि सड़क के किनारे पर है, तो मैंने लौहे महफूज के अंदर देखा कि तेरा घर जो सड़क के किनारे पर है उसके सामने से कुछ ऐसे भी लोगों का गुजर हो रहा है जो बेनमाजी है, कुछ नमाजी का गुजर हो रहा है, कुछ बेनमाजी का गुजर हो रहा है। जब नमाजी गुजरते थे तो अल्लाह तेरे घर में बरकत का नुज़ूल करता था, लेकिन जैसे ही किसी बेनमाजी की निगाह तेरे घर में पड़ती थी तो अल्लाह तेरे घर से बरकत और रहमत को छीन लेता था। तो ए मुसलमानों, इस वाक़े से पैगाम लो कि अगर किसी बेनमाजी की निगाह हमारे घर में पड़ जाए तो अल्लाह बरकत और रहमत को छीन लेता है। तो जिस घर में सिरे से बेनमाजी रहता हो, अल्लाह उस घर में रहमत की बरसात
बरसात कैसे कर सकता है, बरकत की बरसात कैसे कर सकता है। गौसे आजम के दीवानों, 11वीं शरीफ के इस महीने से अहद कर लो कि हम अल्लाह की इताअत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह करम की बारिश अता करेगा, हमारी दुनिया भी संवरेगी, हमारी आखिरत भी संवरती हुई नजर। अब यहीं पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ, फिर कभी मौका मिला तो आपके दियार मोहब्बत में हाजिरी होगी। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।